हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो इन तीनों से संबंधित सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर किस प्रकार का फ्लो मेजर करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए डिफरेंशियल फ्लो रेट, ऑप्शन बी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, या फिर ऑप्शन सी मास फ्लो रेट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर जिस तरह के फ्लो रेट को मेजर करता है वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये सिर्फ एक ऐसा अकेला फ्लो मीटर है जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मेजर करता है और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है बाकी फ्लो मीटर की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉरियोलिस प्रिंसिपल, ऑप्शन बी फैराडेज लॉ, ऑप्शन सी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऑप्शन डी बर्नौलीज इक्वेशन। एक बार सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए कॉरियोलिस प्रिंसिपल। दोस्तों, कॉरियोलिस जो मास फ्लोमीटर है वो काम करता है हमारा कॉरियोलिस प्रिंसिपल पर, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन बी फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ पर जो फ्लोमीटर काम करता है वो है मैग फ्लोमीटर। सो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर बर्नौलीज इक्वेशन पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी बर्नौलीज इक्वेशन। डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए फैराडेज लॉ, ऑप्शन बी मोशन मैकेनिक्स, ऑप्शन सी बर्नौलीज थ्योरम, या फिर ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है डॉपलर इफेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। बाकी ऑप्शन देखते हैं एक बार। फैराडेज लॉ ऑप्शन ए, मैग फ्लोमीटर काम करता है फैराडे लॉ पर। ऑप्शन बी मोशन मैकेनिक, सो मास फ्लोमीटर काम करता है मोशन मैकेनिक्स पर। ऑप्शन सी बर्नौलीज इक्वेशन पर जो फ्लोमीटर काम करता है वो है टीपी फ्लोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर डॉपलर इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर इज, अर्थात पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर की मुख्य डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पुअर एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी खराब एक्यूरेसी है। ऑप्शन बी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी मूविंग पार्ट, या फिर ऑप्शन डी नॉट सुटेबल फॉर विस्कस फ्लूइड, ये विस्कस फ्लूइड के लिए सुटेबल नहीं है। सो सभी ऑप्शन को एक बार पहले डिस्कस करते हैं। पुअर एक्यूरेसी ऑप्शन ए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, इसकी जरूरत नहीं होती है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर में। ऑप्शन सी मूविंग पार्ट्स, यस। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर में मूविंग पार्ट होते हैं, ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज है। मूविंग पार्ट होने के कारण इसको बाकी फ्लोमीटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा
मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी मुख्य डिसएडवांटेज है। ऑप्शन डी, नॉट सुटेबल फॉर विस्कस फ्लूइड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर विस्कस फ्लूइड के लिए भी सुटेबल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूविंग पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ऑरिफिस प्लेट, ऑप्शन बी है फ्लो नोजल, ऑप्शन सी वेंचुरी ट्यूब्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल्स और वेंचुरी ट्यूब्स ये सभी डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए है फैराडेज लॉ, ऑप्शन बी है लेंज लॉ, ऑप्शन सी ओम्स लॉ, या फिर ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैराडेज लॉ। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडेज लॉ पर काम करता है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है। ये वोल्टेज कंडक्टर की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं फैराडेज लॉ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडेज लॉ प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैराडेज लॉ। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रेशर ओनली, ऑप्शन बी फ्लो ओनली, ऑप्शन सी लेवल ओनली, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीपी ट्रांसमीटर यानी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा प्रेशर, फ्लो, लेवल ये सभी मेजर किए जा सकते हैं। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। एक बार सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए प्रेशर, तो प्रेशर तो डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा मेजर किया ही जा सकता है। ऑप्शन बी फ्लो ओनली, किसी पाइप के अंदर ऑरिफिस प्लेट लगाकर एक डीपी जनरेट किया जाता है और बर्नौली इक्वेशन का यूज करते हैं, जिसके द्वारा डीपी ट्रांसमीटर को डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो ट्रांसमीटर के रूप में यूज करके उसका फ्लो मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन सी लेवल, दोस्तों अगर हम किसी क्लोज टैंक सिस्टम में लेवल मेजरमेंट करना हो तो वहां पे हम डीपी ट्रांसमीटर का यूज करके लेवल भी मेजर कर सकते हैं। किसी क्लोज टैंक या प्रेशराइज टैंक का लेवल मेजर करना हो तो वहां पर हमको डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगाकर लेवल हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एक डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा प्रेशर, फ्लो और लेवल ये तीनों चीजें मेजर की जा सकती हैं आसानी से। सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर किस प्रकार के प्रोसेस मीडिया के लिए सुटेबल होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कंडक्टिव फ्लूइड्स, ऑप्शन बी है नॉन कंडक्टिव फ्लूइड्स, ऑप्शन सी है गैस मीडिया, या फिर ऑप्शन डी स्टीम मीडिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कंडक्टिव फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडे के प्रिंसिपल पर काम करता है और ये कंडक्टिव फ्लूइड्स या कंडक्टिव मीडिया के लिए सुटेबल होता है। नॉन कंडक्टिव मीडिया या गैस या स्टीम का फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता। बाकी ऑप्शन पे भी एक बार देख लेते हैं। गैस मीडिया, दोस्तों गैस मीडिया के लिए हम थर्मल मास फ्लो मीटर का यूज करते हैं, और स्टीम मीडिया ऑप्शन डी स्टीम मीडिया। स्टीम मीडिया के लिए हम जिस फ्लो मीटर का यूज करते हैं वो है मास फ्लो मीटर।
या वोर्टेक्स फ्लोमीटर? तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए कंडक्टिव फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर कंडक्टिव फ्लूइड्स के फ्लो मेजरमेंट के लिए सुटेबल होता है। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ टरबाइन फ्लोमीटर इज, अर्थात एक टरबाइन फ्लोमीटर का आउटपुट क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4 से 20 मिली एम्पियर करंट, ऑप्शन बी है 0 से 5 वोल्ट डीसी, या फिर ऑप्शन सी है पोटेंशियल फ्री पल्स, या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। दोस्तों, टरबाइन फ्लोमीटर एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर होता है और इसका आउटपुट पोटेंशियल फ्री पल्स होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा घरों में, आपके घर में जो वाटर सप्लाई लाइन के ऊपर फ्लोमीटर लगा होता है वो बेसिकली एक टरबाइन फ्लोमीटर होता है और उसका आउटपुट पल्स होता है, पल्सेस देता है, पोटेंशियल फ्री पल्सेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोटेंशियल फ्री पल्सेस। अगला क्वेश्चन है कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मोशन मैकेनिक्स, ऑप्शन सी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, या फिर ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों, कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोशन मैकेनिक्स। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मोशन मैकेनिक्स। अगला सवाल है प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, यानी प्रेशर को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मास पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया का मास, ऑप्शन बी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, ऑप्शन सी पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला मास, या फिर ऑप्शन डी पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फोर्स पर यूनिट एरिया, अर्थात किसी यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं और इसकी मेजरमेंट यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला सवाल है प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, यानी प्रेशर को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मास पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया का मास, ऑप्शन बी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, ऑप्शन सी पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला मास, या फिर ऑप्शन डी पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फोर्स पर यूनिट एरिया, अर्थात किसी यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं और इसकी मेजरमेंट यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला सवाल है फ्लूइड का प्रेशर निम्न में से किन चीजों पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए सरफेस के नीचे की डेप्थ, ऑप्शन बी लिक्विड की डेंसिटी, ऑप्शन सी ग्रेविटी की वैल्यू,
या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, अर्थात लिक्विड का प्रेशर, सरफेस के नीचे का डेप्थ, लिक्विड की डेंसिटी और ग्रेविटी की वैल्यू, इन तीनों पर डिपेंड करता है। सो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी गेज प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, ऑप्शन सी गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर ऑप्शन डी वैक्यूम प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोस्तों इसका सही उत्तर है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका सही उत्तर हुआ आंसर ए गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। बात करते हैं अपने अगले सवाल की। सवाल है इनमें से कौन सा प्रेशर मेजरिंग एलिमेंट नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रेशर मेजरिंग एलिमेंट? ऑप्शन है ऑप्शन ए बेलो, ऑप्शन बी बॉर्डन ट्यूब्स, ऑप्शन सी डायफ्राम, या फिर ऑप्शन डी व्हीटस्टोन ब्रिज। दोस्तों ऑप्शन ए बेलो, ऑप्शन बी बॉर्डन ट्यूब्स और ऑप्शन सी डायफ्राम, ये तीनों ही एलिमेंट प्रेशर मेजरमेंट के काम आते हैं, जबकि ऑप्शन डी व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह का सिंपल सर्किट होता है जिसके द्वारा हम किसी अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट अ प्रेशर मेजरिंग एलिमेंट। सवाल है विच इज द बेसिक मेजरिंग एलिमेंट इन प्रेशर ट्रांसमीटर, अर्थात इनमें से क्या बेसिक मेजरिंग एलिमेंट है प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर। प्रेशर ट्रांसमीटर के अंदर कौन सा बेसिक मेजरिंग एलिमेंट है निम्न में से? ऑप्शन ए ऑरिफिस प्लेट, ऑप्शन बी थर्मोवेल, ऑप्शन सी स्ट्रेन गेज, या फिर ऑप्शन डी एलवीडीटी। तो दोस्तों ऑप्शन ए ऑरिफिस प्लेट ये एक फ्लो मेजरिंग एलिमेंट है, ऑप्शन बी थर्मोवेल ये एक टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट है, और ऑप्शन डी एलवीडीटी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी स्ट्रेन गेज। दोस्तों स्ट्रेन गेज किसी भी प्रेशर ट्रांसमीटर का बेसिक मेजरिंग एलिमेंट होता है। सो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्ट्रेन गेज। क्वेश्चन है गेज प्रेशर क्या होता है? ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी है एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी है इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन है बॉर्डन ट्यूब सेंसर का यूज क्या मेजर करने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी फ्लो, या फिर ऑप्शन डी
ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेशर। दोस्तों, बॉर्डन ट्यूब सेंसर्स हमेशा प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है? ऑप्शन ए है ऑरिफिस प्लेट, ऑप्शन बी है फ्लो नोजल, ऑप्शन सी वेंचुरी ट्यूब्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल्स और वेंचुरी ट्यूब्स ये सभी डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन ए है फैराडेज लॉ, ऑप्शन बी है लेंज लॉ, ऑप्शन सी ओम्स लॉ, या फिर ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फैराडेज लॉ। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडेज लॉ पर काम करता है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर, उस कंडक्टर के अंदर एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है। ये वोल्टेज कंडक्टर की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं फैराडेज लॉ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडेज लॉ प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फैराडेज लॉ। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रेशर ओनली, ऑप्शन बी फ्लो ओनली, ऑप्शन सी लेवल ओनली, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीपी ट्रांसमीटर यानी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के द्वारा प्रेशर, फ्लो, लेवल ये सभी मेजर किए जा सकते हैं। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। एक बार सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए प्रेशर, तो प्रेशर तो डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा मेजर किया ही जा सकता है। ऑप्शन बी फ्लो ओनली, किसी पाइप के अंदर ऑरिफिस प्लेट लगाकर एक डीपी जनरेट किया जाता है और बर्नौली इक्वेशन का यूज करते हैं, जिसके द्वारा डीपी ट्रांसमीटर को डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो ट्रांसमीटर के रूप में यूज करके उसका फ्लो मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन सी लेवल, दोस्तों अगर हम किसी क्लोज टैंक सिस्टम में लेवल मेजरमेंट करना हो तो वहां पे हम डीपी ट्रांसमीटर का यूज करके लेवल भी मेजर कर सकते हैं। किसी क्लोज टैंक या प्रेशराइज टैंक का लेवल मेजर करना हो तो वहां पर हमको डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लगाकर लेवल हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एक डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा प्रेशर, फ्लो और लेवल ये तीनों चीजें मेजर की जा सकती हैं आसानी से। सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर किस प्रकार के प्रोसेस मीडिया के लिए सुटेबल होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कंडक्टिव फ्लूइड्स, ऑप्शन बी है नॉन कंडक्टिव फ्लूइड्स, ऑप्शन सी है गैस मीडिया, या फिर ऑप्शन डी स्टीम मीडिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कंडक्टिव फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर फैराडे के प्रिंसिपल पर काम करता है और ये कंडक्टिव फ्लूइड्स या कंडक्टिव मीडिया के लिए सुटेबल होता है। नॉन कंडक्टिव मीडिया या गैस या स्टीम का फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता। बाकी ऑप्शन पे भी एक बार देख लेते हैं। गैस मीडिया, दोस्तों गैस मीडिया के लिए हम थर्मल मास फ्लो मीटर का यूज करते हैं, और स्टीम मीडिया, ऑप्शन डी स्टीम मीडिया। स्टीम मीडिया के लिए हम जिस फ्लो मीटर का यूज करते हैं वो है मास फ्लो मीटर या वोर्टेक्स फ्लो मीटर।
तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए कंडक्टिव फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर कंडक्टिव फ्लूइड्स के फ्लो मेजरमेंट के लिए सुटेबल होता है। अगला क्वेश्चन है द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ टरबाइन फ्लोमीटर इज, अर्थात एक टरबाइन फ्लोमीटर का आउटपुट क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4 से 20 मिली एम्पियर करंट, ऑप्शन बी है 0 से 5 वोल्ट डीसी, या फिर ऑप्शन सी है पोटेंशियल फ्री पल्स, या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। दोस्तों, टरबाइन फ्लोमीटर एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोमीटर होता है और इसका आउटपुट पोटेंशियल फ्री पल्स होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा घरों में, आपके घर में जो वाटर सप्लाई लाइन के ऊपर फ्लोमीटर लगा होता है वो बेसिकली एक टरबाइन फ्लोमीटर होता है और उसका आउटपुट पल्स होता है, पल्सेस देता है, पोटेंशियल फ्री पल्सेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोटेंशियल फ्री पल्सेस। अगला क्वेश्चन है कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मोशन मैकेनिक्स, ऑप्शन सी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, या फिर ऑप्शन डी डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों, कॉरियोलिस मास फ्लोमीटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोशन मैकेनिक्स। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ मोशन मैकेनिक्स। अगला सवाल है प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, यानी प्रेशर को किस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मास पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया का मास, ऑप्शन बी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स, ऑप्शन सी पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला मास, या फिर ऑप्शन डी पर यूनिट वॉल्यूम पर लगने वाला फोर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फोर्स पर यूनिट एरिया, अर्थात किसी यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं और इसकी मेजरमेंट यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं आर टाइप थर्मोकपल की। आर टाइप थर्मोकपल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। आर टाइप थर्मोकपल किन मेटल का बना होता है। ऑप्शन ए प्लेटिनम और 13% ऑफ रोडियम, या फिर ऑप्शन बी एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, ऑप्शन सी आयरन और टंगस्टन, ऑप्शन डी प्लेटिनम और 10% ऑफ रोडियम। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लेटिनम और 13% ऑफ रोडियम। सो आर टाइप थर्मोकपल्स में जिन दो वायर्स का यूज होता है वो होते हैं एक प्लेटिनम और दूसरा 13% ऑफ रोडियम वायर। द आउटपुट ऑफ आरटीडी इज, मतलब आरटीडी की आउटपुट क्या होता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन बी मिली एम्पियर करंट, या फिर ऑप्शन सी मिली वोल्ट, या
ऑप्शन डी 4 से 20 मिली एम्पियर करंट। दोस्तों किसी भी आरटीडी का आउटपुट हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए रेजिस्टेंस। के टाइप थर्मोकपल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। मतलब के टाइप थर्मोकपल निम्न में से किन मेटल्स का बना होता है? ऑप्शन ए क्रोमल और कॉन्स्टेंटेन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, ऑप्शन सी प्लेटिनम एंड प्लेटिनम 13% ऑफ रोडियम, या फिर ऑप्शन डी क्रोमेल एंड एल्यूमेल। दोस्तों इसका सही उत्तर है के टाइप थर्मोकपल जो बना होता है वो मेटल्स हैं क्रोमेल एंड एल्यूमेल। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी क्रोमेल एंड एल्यूमेल। दोस्तों क्रोमेल एंड एल्यूमेल दोनों ही एलॉय हैं। क्रोमेल निकिल और क्रोमियम से बना होता है, जबकि एल्यूमेल निकिल और एल्युमिनियम से बना होता है। द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ PT100 RTD इज, मतलब PT100 टाइप के RTD का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑप्शन ए 0 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 100 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन सी 100 ohms एट एम्बिएंट टेम्परेचर, या ऑप्शन डी 100 ohms एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दोस्तों किसी भी PT100 RTD का जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ohms होता है। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 100 ohms एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों PT100 मतलब PT मतलब प्लेटिनम, 100 मीन्स 100 ohms एट 0 डिग्री, इसीलिए इसको PT100 प्लेटिनम 100 RTD कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन RTD की मेजरमेंट रेंज पर है। द मेजरमेंट रेंज ऑफ RTD इज, मतलब किसी भी RTD की टेम्परेचर मेजरमेंट में क्या रेंज होती है? ऑप्शन ए है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन बी है 0 to 850 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन सी है 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर ऑप्शन डी -200 to 850 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी -200 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आरटीडी को -200 to 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसकी बेस्ट जो लिनियरिटी है मेजरमेंट की वो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई 3 और 4 वायर आरटीडी कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड। आरटीडी में 3 और 4 वायर आरटीडी कंस्ट्रक्शन क्यों यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है जंक्शन वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए, ऑप्शन बी है
लीड रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए, या ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है टू कंपनसेट द लीनियरिटी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टू कंपनसेट द लीड रेजिस्टेंस। विच इज द मोस्ट एक्यूरेट आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन? निम्न में से कौन सा आरटीडी कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट एक्यूरेट होता है? ऑप्शन ए 2 वायर आरटीडी, ऑप्शन बी 3 वायर आरटीडी, या फिर ऑप्शन सी 4 वायर आरटीडी, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 वायर आरटीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ऑफ टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट मस्ट बी। मतलब किसी भी टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी है लो, ऑप्शन सी है 0, या फिर ऑप्शन डी है लेस देन 0, एक से कम। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाई। दोस्तों किसी भी टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट आरटीडी का अल्फा जितना ज़्यादा होगा वो आरटीडी की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए हाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज, मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एवरेज मिलीवोल्ट चेंज पर डिग्री, यानी पर डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर एवरेज कितना मिलीवोल्ट चेंज होता है, या ऑप्शन बी मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज ऑफ आरटीडी, किसी भी आरटीडी का मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज की जो रेंज होती है वो, या ऑप्शन सी मैक्सिमम रेजिस्टेंस चेंज ओवर ए कंप्लीट रेंज, किसी भी आरटीडी की रेंज में उसका जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चेंज होता है उसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या ऑप्शन डी एवरेज रेजिस्टेंस चेंज पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने पर कितना एवरेज रेजिस्टेंस चेंज होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एवरेज रेजिस्टेंस चेंज पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होने में उसका रेजिस्टेंस कितना ओम्स चेंज होता है, इसको हम अल्फा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी थर्मल एक्सपेंशन, या फिर ऑप्शन सी सीबेक इफेक्ट, या ऑप्शन डी फैराडेज लॉ। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सीबेक इफेक्ट। दोस्तों थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पर कार्य करता है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है बता देते हैं आपको।
अगर किसी दो अलग अलग मेटल्स की वायर को एंड टू एंड जॉइंट कर दिया जाए और उनके दोनों एंड्स पर दो जंक्शन बन जाएंगे और उन जंक्शंस को अगर हम किसी डिफरेंट टेम्परेचर पर रखें तो इस सर्किट के अंदर एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि दोनों जंक्शन के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। J type thermocouple is made of following metals. J type thermocouple निम्न में से किन मेटल्स का बना होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, ऑप्शन बी आयरन एंड कंस्टेंटाइन, ऑप्शन सी कॉपर एंड ब्रास, या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम और 10% ऑफ रोडियम। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरन एंड कंस्टेंटाइन। दोस्तों कंस्टेंटाइन एक एलॉय है जो कॉपर और निकेल के मिश्रण से बना होता है, इसको कंस्टेंटाइन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी आयरन एंड कंस्टेंटाइन। एस टाइप thermocouple is made of the following metals. एस टाइप थर्मोकपल निम्न में से किन मेटल्स का बना होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम एंड टंगस्टन, ऑप्शन बी आयरन एंड कंस्टेंटाइन, ऑप्शन सी प्लेटिनम एंड 10% ऑफ रोडियम, या फिर ऑप्शन डी क्रोमल और एल्युमिनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लेटिनम एंड 10% ऑफ रोडियम।